एवरीवन, आज हम MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं। ये 2025 का पेपर उठाया है मैंने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ़ द गिवन फिगर शोज द ग्राफ पोलिनोमियल y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये आपको स्टैंडर्ड पोलिनोमियल गिवन है। तो इसमें विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये चेक करना होता है कि आपका अपवर्ड पैराबोला है या फिर डाउनवर्ड है। ठीक है, अगर आपका डाउनवर्ड है जैसे ये गिवन है तो इसमें a लेस देन 0 होगा। अगर अपवर्ड है तो a ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, a इज़ लेस देन 0, क्योंकि आपको डाउनवर्ड पैराबोला गिवन है। ठीक है, अपवर्ड होता, अगर ऐसा होता आपका ऊपर को खुला हुआ होता, अपवर्ड कहते हैं इसको, तो a ग्रेटर देन 0 ऑप्शन करेक्ट होता। ठीक है, तो इसमें ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर, इट मीन्स एक प्राइम नंबर के स्क्वायर के कितने फैक्टर्स होंगे, यह आपको पूछा गया है। तो प्राइम नंबर, हम कोई भी एक प्राइम नंबर ले लेते हैं, लेट सपोज 2 ले रहे हैं। इसका स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 4। अब इस 4 के कितने फैक्टर्स होंगे, एक 1 सबका फैक्टर होता है, 4 का फैक्टर 2 भी होता है, और 4 इटसेल्फ, यानी कि कितने फैक्टर हो रहे हैं उसके, 3। या फिर अनदर, आप एक अनदर प्राइम नंबर ले लीजिए, लेट सपोज हम ले रहे हैं 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121। 121 के फैक्टर क्या होंगे, 1 सभी नंबर्स का फैक्टर 1 भी होता है, और 121 का फैक्टर होगा 11 और 121 इटसेल्फ, बाकी कोई फैक्टर नहीं होंगे। तो कोई भी प्राइम नंबर आप लीजिए, उसका स्क्वायर करो और उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, तो हमेशा 3 ही आंसर आएगा, 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ नो सोल्यूशन। अब बच्चों देयर आर 3 कंडीशंस। पहला होता है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कब होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। और दूसरा होता है इसमें मैनी सोल्यूशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों इक्वल हैं, तीनों रेशियोज, तो हम कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। और अगर 2 इक्वल हैं स्टार्टिंग के, तीसरा नॉट इक्वल है, तो हम बोलेंगे नो सोल्यूशन है। तो हमें नो सोल्यूशन के लिए k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये चेक करना होगा इसमें, अगर हम कंपैरिजन करते हैं a1 b1 c1 निकालते हैं, तो a1 हमारे पास है k+1। जब भी आपको k की वैल्यू या नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन चेक करना होता है, तो हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेते हैं। a1 b1 c1 आपको पहले इक्वेशन से मिलेगा, यानी कि x का कोफिशिएंट, x के साथ जिसकी मल्टीप्लाई हुई है वो आपका a1 है। फिर y के साथ किसकी हुई है मल्टीप्लाई, 2 1 माइनस k, दिस इज़ b1। उसके बाद आता है आपका c1 है आपका 15 है, क्योंकि इक्वेशन आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू में 0 होना चाहिए, तो -15 हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका a2 हो जाएगा दूसरे इक्वेशन से, जो कि ये गिवन है आपको। a2 आपके पास 3 और b2 आपके पास, आप लेफ्ट साइड में लेके राइट साइड में लेके जाओगे, -4 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या रिलेशन पुट करोगे तो क्या बनेगा, आप देखिए। नो सोल्यूशंस के लिए क्या होता है, a1/a2 यानी कि k+1 अपॉन a2 क्या है बच्चों, 3 इक्वल टू b1/b2 यानी कि 2 1 माइनस k अपॉन b2 कितना है, -4। तो इसी से आपका k की वैल्यू आ जाएगा। बाकी आपको थर्ड वाला c1/c2 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये 2 से 4 कितने टाइम कैंसिल हुआ, 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसकी यहाँ, तो करोगे तो क्या बनेगा, ये 2k+2 यानी कि 2k+2 इक्वल टू 3 की इधर करोगे आप, तो ये बन जाएगा, 2 तो कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, माइनस का 3k, और यहाँ पे ये देखिए माइनस भी साइन था, तो ये माइनस का 2k और माइनस का 2 बन जाएगा।
अब इसको क्या करोगे आप, ट्रांसपोजिंग करोगे, -2 के राइट हैंड साइड में आपका क्या है -3 के, लेफ्ट में आएगा +3 के, +3 के -2 के बन जाएगा के इक्वल टू, और ये है 3 -2 आपका राइट में जाएगा +2 हो जाएगा, तो के इक्वल टू क्या आ गया आपका 5। ठीक है, इससे पहले आप अपनी कॉपी में भी सॉल्व करके देखिएगा। तो विच इज़ करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब ये आपका AP गिवन है, इसमें 6 टर्म निकालना है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो तो इसको आप फैक्टर करके सिंप्लीफाई कर लोगे। 27 को 3 इंटू 3 इंटू हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। इट मीन्स ये बन गया आपका 3√3। और 75 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3, तो ये बन गया आपका 5√3। तो हमें D निकालना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो आपका ये हो जाएगा 3√3, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म में से जो कि ये है 5√3, इसमें से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5√3 में से 3√3 माइनस करोगे 2√3 आ जाएगा, राइट। ये आपका D आ गया और A आपका ये आ गया। अब आपको 6 टर्म निकालना है बच्चों। सिक्स टर्म का मतलब A6 निकालना है, जो कि होता है फॉर्मूला AN का क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, दिस इज़ AN। N की जगह आपने 6 रख देना है, तो A प्लस 5D हो जाएगा। N माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 5 बन गया। तो A6 आपका A प्लस 5D होता है। तो A आपका था 3√3 और प्लस 5 इंटू डी कितना था 2√3। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये 5 टू 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13√3 हो गया। अब 13√3 तो कहीं आंसर है ही नहीं। अब क्या करोगे, इसको स्क्वायर रूट में लिखने के लिए 13 का स्क्वायर अंदर लेके जाओगे, 169 हो जाएगा ये, और इंटू 3, तो ये बन जाएगा 3 9 जा क्या होता है 27, तो ये बन जा रहा है आपका √507। डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, AP में क्या होता है ना, अगर A1 लिखना है आपको तो वो A ही होता है फर्स्ट टर्म, क्योंकि AP आपकी ऐसे लिखी जाती है A, A प्लस डी, फिर A प्लस 2D, सो ऑन। तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसे 6 टर्म होगा A प्लस 5D, तो वो हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर PQ एंड PR आर टेंजेंट। किसी सर्कल में अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इन लेंथ, सच डेट PQ 7 गिवन है। तो इसका मतलब PR भी कितना होगा 7 ही होगा। और RPQ निकालना है आपको, RPQ 60 डिग्री गिवन है, लेंथ ऑफ QR फाइंड आउट करना है। एक और बात बच्चों, जब भी ऐसा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं आपके R और Q, और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और तो ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है। आइसोसेलिस ट्राइंगल में क्या होता है कि इफ़ 2 साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल ऑल्सो विल बी इक्वल। इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ऐसा है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी 7 होगा एक्सटर्नल पॉइंट से, ये टेंजेंट है आपकी। अगर ये इक्वल होते हैं तो आपको इस ट्राइंगल में ये 60 गिवन है और ये दोनों इक्वल हैं। लेट सपोज ये x है, ये एंगल क्या है आपका x, तो ये भी x होगा। अब सम ऑफ 3 एंगल्स क्या होता है 180 होता है, तो x प्लस 60 इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लगा दी। दिस विल बिकम 2x इक्वल टू 120 हो जाएगा, ये आपका यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू क्या जाएगा 120/2, क्योंकि जो x के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में जाएगा, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 60, यानी कि ये दोनों ही एंगल क्या बन जाएंगे 60 बन जाएंगे। तो अगर ऐसा है तो ये ऑल एंगल 60 आ गए, तो इसका मतलब ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर सभी एंगल इक्वल हैं तो सभी साइड भी क्या होंगे, इक्वल। ये भी 7 और ये भी 7, तो ये बन गया आपका बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेना इज़ 1.5 मीटर टॉल एट एन इंस्टेंट हिज शैडो। देखिए एक बच्चा है, इसकी हाइट क्या है 1.5,
और इसकी शैडो की लेंथ कितना है 1.8 मीटर है, ठीक है। एट द सेम इंस्टेंट द शैडो ऑफ अ पोल, एक पोल है जिसका शैडो उसी डायरेक्शन में पड़ेगा, तो पोल का शैडो कितना है 9 है, 9 मीटर है। तो आपको पूछा गया है कि हाउ टॉल इज़ द पोल, पोल की हाइट क्या है, ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। अब आप देखिए इसमें क्या, देखो एक बार और बना दूँ मैं इसका डायग्राम। एक बच्चा है और इसकी शैडो है ये, ठीक है। फिर इंस्टेंट मतलब एक उसी टाइम पे एट द सेम टाइम एक पोल है और उसकी छाया कितनी है 9 मीटर है, ये पूरा क्या है 9 मीटर, और पोल उसके सेम डायरेक्शन में होगा तभी छाया यानी कि उनकी शैडो सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो ये 1.5 है और ये h आपको पोल की लेंथ निकालनी है और ये है 1.8। तो हमें पता है ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है और एक एंगल दोनों का कॉमन आ रहा है और एक 90 आ रहा है। तो ए सिमिलरिटी से बोथ ट्रायंगल विल बी सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। तो प्रोपोर्शनल का मतलब ये जो परपेंडिकुलर 1.5 अपॉन इसका बेस 1.8 इक्वल टू ये हाइट क्या है आपकी h अपॉन इसका बेस क्या है इस वाले ट्राइंगल का 9। बस इसे सॉल्व कर लेना। देखिए 1.5 से पॉइंट कैंसिल हो गया है और ये आ जाएगा आपका 3 से 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6h इक्वल टू आ रहा है 5 9 जा 45, ठीक है। तो h इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, h इक्वल टू 45 अपॉन 6 और 3 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 15 3 जा और 3 2 जा, तो ये आ गया 7.5 विच इज़ करेक्ट ऑप्शन। अब 7.5 कौन सा है, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट है बच्चों।